अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज 10 मुहर्रम है, आशूरे का दिन, एक अजीम कुर्बानी का दिन। आज के दिन के हवाले से हमारे मज़हब में, हमारी इस्लामी तारीख़ में बेशुमार वाक़यात हमें मिलते हैं जो आज के दिन की अज़मत बयान करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सानिया करबला तक, इन सब में अजीम और सबक आमेज़ वाक़या करबला है जो तमाम मुसलमानों को कुर्बानी का सबक देता है और सच्चाई पे डटे रहने का सबक देता है। आज के दिन के रोज़े की भी बड़ी फ़जीलत है। ये समझ लीजिए कि जिस तरह से रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र की अपनी फ़जीलत, अपनी अहमियत होती है, उसी तरह से मुहर्रम के महीने में ये 9-10 मुहर्रम जो है वो अपनी अहमियत, अपनी फ़जीलत रखते हैं। बहुत अज़मत वाले ये दिन हैं, बहुत बाबरकत वाले ये दिन हैं और आज के दिन के पकवान भी बड़े मुख्तलिफ़ होते हैं और स्पेशल होते हैं। आज लाइवली वीकेंड्स में भी हमने आज के दिन के हवाले से कुछ ऐसा ही मेन्यू सेट किया है और हम आपको सिखाएंगे जिसमें हलीम वग़ैरह है और वो तमाम चीज़ें हैं जो ख़ास 9-10 मुहर्रम को बनाई जाती हैं। और आज बनाने के लिए हमारी शो पे पहली मर्तबा आ रही हैं, सवेरा इनका नाम है। लाइवली वीकेंड्स में तो ये फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा इन्होंने ज़रनक का प्रोग्राम किया है और किसका प्रोग्राम, शीरीन अनवर का प्रोग्राम किया। तो मैं इनसे पूछ रही थी आप लाइवली वीकेंड्स में अब क्यों आ रही हैं, पहले क्यों नहीं आई? तो ज़रा आइए इनसे थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। आइए जी, वेलकम करते हैं सवेरा को। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं? वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। फाइनली आप आ गई हैं जी, फाइनली। कैसे सोच लिया आपने, हमें कैसे इतनी इज्जत दे दिया? नहीं, बस एक कोरोना की वजह से मेरा थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था, वरना इससे पहले मैं आने वाली थी। अच्छा, उसकी वजह से। ठीक है। तो आज तो वैसे ही एक ख़ास दिन है जी, और आज का जो मेन्यू आपने सेट किया है वो बड़ा ज़बरदस्त किया है। हलीम वगैरह आप बना रही हैं। अपना सवेरा जो है वो इंटरमीडिएट आपने कर लिया जी, है? मैंने कर लिया, कंप्लीट हो गया। और अब आगे के प्लान्स क्या हैं? आगे इंशाल्लाह मुझे मेडिकल फील्ड में लेना है। अच्छा, साइंस की तरफ है? जी, उसी तरफ है। डॉक्टर फील्ड में डॉक्टरेट करना है मुझे ना। तो इंशाल्लाह अब यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं तो एडमिशन्स। और जब तक कुकिंग चल रही है? हाँ, कुकिंग तो चलती है। कुकिंग का शौक कहाँ से आ गया? मम्मा से। मामा फुल अच्छी एक्सपर्ट हैं? बहुत अच्छी करती हैं, उन्हीं से ज़्यादातर मुझे आया है, वरना मुझे इतना शौक नहीं था पहले। टाइम ही नहीं होता था मेरे पास इतना, स्टडीज़ ये वो हो, और मम्मा ने कभी मुझ पर बर्डन भी नहीं डाला है सच। आई वाज द मतलब स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ माय हाउस। अच्छा, तो ज़्यादातर यू स्टिल आर? आई एम स्टिल, बिकॉज़ आई एम द ओनली डॉटर ना। अच्छा, ओके। नो सिबलिंग्स? आई हैव 2 ब्रदर्स। अच्छा, मैं एक ही और बड़ी हूँ तो ऑब्वियसली, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी सी बड़ी होती गई, देखती गई तो शौक आता गया, तो मैंने कहा हाँ। मसाला चैनल से थोड़ा शौक पैदा हुआ? उससे मशीन हर्बल से बहुत ज़्यादा हुआ मुझे। अच्छा, जब मैंने देखा था ना स्टूडेंट ही को रहा है, तो अचानक एक चीज़ आई, मैंने कहा यार आई शुड अप्लाई इन इट ना। तो मम्मा बस देख, घर में तो तुम बनाती नहीं हो, वहाँ क्या करोगी? मैंने कहा चलो ट्राई तो करके देखी, कौन सा मुझे बुला लेंगे। कि मुझे कोई एक ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे मेरे साथ है कि मैं ट्राई कर देती हूँ, वो हो ना हो फिर वो मसला नहीं है। मैंने ट्राई कर दिया और उनकी कॉल भी आ गई, सिलेक्शन भी हो गया। सो वहीं से फिर एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अपना काम आपने कर दिया ना, वो कहते हैं मेहनत आप करें, काम आप अपना करें और बाकी छोड़ दें वो कुदरत पे, नेचर पे, अल्लाह पे। वो हो ना हो वो उसकी ड्यूटी है, वो हमारी ड्यूटी नहीं है उस मसले में पड़ना। अच्छा जी, आज हम शुरुआत कौन सी रेसिपी से करें? शुरुआत हम रूट बिस्किट से पहले स्टार्ट करेंगे। ये रूट बिस्किट ये मुहर्रम की स्पेशल होती है, न्याज़ों में बेसिकली बनाई जाती है। अच्छा, ठीक है। और इसके बाद फिर हम हलीम पर आ जाएंगे। इसके बाद फिर हमारे पास चने का पुलाव है। हलीम बना लेती हूँ वैसे घर में या खास आज के दिन के लिए सीख लिया था? नहीं, बना लेती हूँ। हाँ, हमारे घर में हर साल मुहर्रम में बनती है, न्याज़ होती हैं। अम्मी बनाती है? शरबत हलीम अम्मी बनाती हैं, अम्मी से सीखी मैंने। अच्छा, और मैं बनाती हूँ। वेरी गुड। और आज सबको सिखा रही हैं? आज सबको सिखाऊंगी। कभी सोचा था इस तरीके से कि मैं कुकिंग में इस तरह आ जाऊंगी कि मैंने कभी सोचा नहीं था। जब मैं अप्लाई भी किया था तो मुझे कुछ ऐसा था नहीं कि यार मैं सेलेक्ट भी होंगी कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं था। और फर्स्ट शो वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी। अच्छा, मतलब आई हैव टू डू 5 रेसिपीज और इतने शॉर्ट पीरियड में। शीरीन आपा के साथ? जी, मैंने 5 रेसिपीज की थी और इतने शॉर्ट टाइम में की थी। आज भी 5 रेसिपीज? आज भी 5 ही है और आज भी शॉर्ट टाइम है। फिर ज़रनक में तो मुझे काफ़ी टाइम मिला था और मेरी रेसिपी शॉर्ट थी उस टाइम। आज ज़रा किचन की तरफ ही इसको लेकर चलते, अगर थोड़ी सी कुछ मिक्सिंग वगैरह करनी है तो फिर हम वो कर लेंगे। जी। अच्छा, क्या बिस्किट से हम स्टार्ट करें? रूट बिस्किट से। और इसमें क्या क्या बोल चाहिए? जी, मैं आपको बोल, ये वाला सही है? हाँ जी। और ये रेसिपी कहाँ से सीखी आपने? ये भी तो अम्मी बनाती? नहीं, ये मैंने फर्स्ट टाइम इंटरनेट से सीखी थी। अच्छा,
मोस्टली मैं रेसिपीज़ वैसे तो अम्मी की होती है, लेकिन ज़्यादातर मैं ये करती हूँ कि मुझे सिर्फ एक कुजीन पर नहीं रह सकती मैं, मुझे डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करने का शौक है। तो मैं इंटरनेट सर्च करती रहती हूँ, कोई न्यू कुजीन आया हो तो मैं उसको घर में ट्राई करती हूँ। आजकल तो फ्री होगी ना, तो आराम से तो हो टाइम जाता है। ठीक है जी। अच्छा, क्या क्या हमें चाहिए? हम रूट बिस्किट से स्टार्ट करते हैं। पहले हमें घी चाहिए होगा। ठीक है, हम घी चमचे दूं मैं आपको? स्पैचुला देते हैं मुझे। ये स्पैचुला भी है, स्पून इन केस अगर सबसे पहले हम घी ले लेंगे इसमें। ठीक है। और घी कितना है ये? घी इसमें मैंने लिया हुआ 80 ग्राम लिया हुआ। ठीक है, तो घी ले लेंगे हम। इसके बाद हम इसमें ये चीनी है, ये चीनी को मैंने पीस लिया था ना। ठीक है। पीस के कैस्टर शुगर है जी, कैस्टर शुगर में बट फ्लावर मिक्सअप होता है जो हम रेडीमेड लेते हैं, तो घर में आप चीनी लें उसको पीस लें। ठीक है। ये 1 कप? जी 1 कप है, 100 ग्राम ले लें आप। ठीक है। इसके बाद हमारे पास मैदा है 100 ग्राम। ठीक है। और ये बेक होंगे बिस्किट? जी ये बेक होंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ सूजी है 50 ग्राम। इसके बाद हम ये ड्राई मिल्क पाउडर ले लेंगे, खुश्क दूध जो होता है। ठीक है। वो हमारे पास है 1 खाने का चम्मच। अच्छा। इसके बाद मैंने 3-4 इलायचियाँ ले ली थी और उसको मैंने पीस लिया था इलायचियों को ना, पीस के ही डालेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें मिक्स करके। फिर इसमें हम ये मैंने लिया था बादाम लिए थे 2 से 3, पिस्ताचियोज लिए थे 2 से 3, और कोकोनट जो हमारे पास श्रेडेड होता है ना, वो मैंने लिया था और सबको पीस लिया था एक साथ। अच्छा, ठीक। तो ये मिक्सचर चलता है इसके सही अंदर। है। बादाम, पिस्ता और खोपरा, ये सब डाल देंगे हम। फिर इसमें हम वनीला एसेंस डालेंगे थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये लग रहा है ये वैसी वाली वो तबरुक की रोटी जो होती है उस तरह की नहीं, उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, उसमें सॉफ्ट होती है, उसमें शायद। सॉफ्ट वगैरह होती है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है। स्पैचुला इसमें। अच्छा, ये सारा ड्राई मिक्सचर जी। को मिक्स कर दिया। इसमें निकाल। क्वांटिटी सारी एक्यूरेट आपकी रेसिपी हाँ, कार्ड मैं में मेजर है। करके आई थी, एक्यूरेट है। वैसे आप प्रॉब्ली कहते हैं कि कप से ज़्यादा आप ग्राम्स में देखें तो बहुत अच्छा। अप्रोप्रिएट आती है ना घर में मेजरमेंट। जब बनाते हैं फिर ग्राम्स में आप या वो तो weigh मशीन करें। ले लें, वो वेट हाँ। स्केल होता है, उसके अंदर आप डालते जाए, प्रॉब्लम नहीं Easy। होता, उससे बहुत इजीली हो जाता है। हम तो इसमें और ऐसे आसानी हाथ चाहते हैं ना, यार कप और चमचा बता दो। हाँ, लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि बेकिंग की कोई आइटम हो तो उसके अंदर ग्राम्स हम में करें। ग्राम्स में ही करें। प्रॉपर मेजरमेंट। ये मम्मा ने मुझे सिखाया था कि कप्स में, पहले वो भी कप्स में करती थी, लेकिन उन्होंने देखा ना तो डिफरेंस बहुत पड़ता है इससे। सुनो, मम्मा को शौक नहीं हुआ आने का? मम्मा को शौक था, लेकिन शी इज़ अ शाय पर्सन थोड़ी सी। उनसे वो तो उनके अंदर shyness हम थोड़ी सी दूर कर कॉन्फिडेंस देंगे। इतनी कॉन्फिडेंट, वो कहती है कि नहीं तुम हो ना तुम पूरे कर लोगी मेरे सारे शौक। एक मैं ऐसी सोच रही थी कि शो हम रखेंगे, जितने भी शाय लोग हैं ना, लेकिन हैं एक्सपर्ट्स खाने में, वो हैं अपने माहिर, लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं, या वो शर्माते हैं कैमरे से। ये 1/4 कप हम दूध लेंगे। वैसे तो 1/4 कप मैंने लिखा है, बट उसमें आपका टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि कैसा टेक्सचर होगा ना उसका। अच्छा, सही है। तो ये आप मिक्सिंग के अंदाजे लिए से यूज़ डालती होगा। रहोगी। हाँ जी, और हाथ से मिक्सिंग करनी है ताकि हाथ आपको से पता मिक्सिंग रहे। कर रहे हैं ताकि पता चले। इस तरह हम रोटी टाइप डो बनाते हैं ना, सही है। ऐसी मिक्सिंग होगी। ऐसा फिर अच्छा हो जाएगा कि सारे शर्मीले लोगों को, 2-3 लोगों को लाइन अप करेंगे जो शर्मीले हैं, ताकि वो आपस में एक दूसरे के मॉरल सपोर्ट बन जाएंगे। उनका हम शो कर लेंगे। ठीक है जी, हाँ ब्रेक ले लेते हैं। तो जब तक ये आप मिक्सिंग कर रही हो, अंदाज़ा हमें पता चल जाएगा हाँ। कितना दूध आपने डाला, वो मैं आपको दिखा दूंगी डो कैसी बनेगी इसकी। ठीक हम है। ब्रेक से आ जाएंगे तब, सही। और फिर हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। वैसे तो 1 घंटा इसको छोड़ दें आप रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मेरे पास टाइम कब होगा तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीजर में रख दूँगी। ठीक है, सही है। फिर ठीक हम है जी, next एक recipe ब्रेक आ है, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। जी खुशामदीद। ये ज़रा मिक्सचर देख लें जो बिस्किट का हमने बनाया है, ये इसकी कंसिस्टेंसी, ये थोड़ा सा ऐसे चमचे से दिखाना कि थोड़ी ऐसी कंसिस्टेंसी हो ठीक है, उसकी। सही है। अच्छा, और येलो जो है वो आपने फूड कलर मैंने फूड कलर येलो डाला है, फूड कलर डाल लें, जेल कलर डाल लें आप, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके, वैसे तो उसको 1 घंटे के लिए वार्म टेम्परेचर पे छोड़ दें, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं तो उसको मैं फ्रीज़र में डाल रही हूँ। सही है। ओके, ला मैं इसको रख हाँ देती हूँ। ये आप इसको रख दें। अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी, हम हलीम पर आ जाते हैं। हलीम के लिए मैंने ले लिया था,
पहले मैंने गंदम एक कप लिया था, इसमें है मिक्स दालें ले ली थी और क्या कहते हैं जौ ले लिया था। ये सारी चीज़ें लेकर मैंने लाइक रात में भिगो दी थी सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट डे मैं क्या कहते हैं मैंने इसको बॉईल कर लिया था थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के। अच्छा, गंदम भी है, जौ भी है, जौ और भी सारी और मिक्स दालें। दालें भी, मूंग की, मसूर की और चने की, ये तीनों दालें हैं 3 इसके दालें। अंदर। जी। माश की दाल नहीं डलती? नहीं, माश की दाल ठीक है, सही है। ये तीनों दालें हैं, ये इसका मिक्सचर है। अब मैंने है। इसको ब्लेंड कर लूँगी। और ये मेरे पास मैंने जो बीफ जो बॉईल करा था मैंने बॉईल कर लिया था पहले से हल्दी और नमक डाल के ना थोड़ा सा। तो ये इसका स्टॉक है, तो ये स्टॉक डलता है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सही है। और बोटी भी आपने ये जो ये श्रेड कर लिया मैंने, बॉईल किया, और इसी से ये असल हलीम बनता है Exactly. मज़ेदार, इसी चीज़ से। मैंने तो स्टॉक डाला और मैं इसको बीट कर लूँगी। ठीक है, सही है। इसको अच्छे से पीस लें आप, है ना? कोई दाल मुंह में ना आए ना, ताकि अच्छी तरह पिस जाए। अच्छा, कुछ लोग घुटा हुआ ज़्यादा रखते हैं, बिल्कुल पिसा हुआ रखते हैं। बिल्कुल पिसा हुआ ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि मोटा मोटा मुंह में आता है ना, अच्छा नहीं लगता। तो दालें मुंह में आ रही होती हैं। खिचड़ा और हलीम में खिचड़ा हलीम में फ़र्क होता है, ये फ़र्क है। पहले मुझे भी नहीं पता था खिचड़ा हलीम में फ़र्क होता है ना? आई थिंक यही फ़र्क हाँ, होता है। सेम यही होता है कि थोड़ा सा लेसी और मोटे मोटे दाने होते हैं, हलीम थोड़ा सा ज़्यादा घुटा हुआ होता है। जी। अच्छा, इसमें क्वांटिटी दालों की, जौ की, गंदम की इक्वल? सबकी एक एक कप है। सबकी एक एक कप है, ठीक है। और दाल हमारे पास हाफ कप है, सारी तरह की जो भी है ना सबकी मिक्स करके। अच्छा, दालें हाफ कप हैं जी। और वो एक एक कप है, जौ और गंदम एक एक कप। अब वो डिपेंड करते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी में बढ़ा रहे हो, तो आप इंक्रीज कर सकते इसके लिए मैं ये पतीला निकाल लूँ? हैं। हाँ, बड़ा वाला निकाल, या ये वाला काफ़ी होगा? ये वाला निकालना है ना। देख कभी बनाई है? जी, देख में बनाया है कभी? क्या चीज़? बड़ी देख में? नहीं, इतना कभी हुआ नहीं है हमारे घर। मोस्टली मुहर्रम में हम लोग जो हमारे नेबर्स होते हैं उनको भिजवाते हैं, और मेरी फुप्पो दादी इनके यहाँ। लेकिन मस्ट है हमारे मुहर्रम में तो शरबत और हलीम, नहीं तो शरबत और पुलाव बन जाता है इस तरह। देखते देखते ना आपको भी फिर ये आ गया सारा। हाँ, मैंने शुरू से मम्मा को देखती हुई आई हूँ ना मैं, क्या ये इस तरह करती हैं, इस तरह किचन में साथ साथ होती थी, तो देख देख के आ गया वो चीज़। और जब मैंने फर्स्ट टाइम चीज़ें बनाना स्टार्ट की तो मुझे फिर अप्रिसिएशन भी बाबा से बाद मिली कि तुमने मामू में फ़र्क नहीं है, सेम टेस्ट आता है, मुझे पता नहीं चलता किसने बनाया। मैंने कहा, वो मुझे कहते थे और बनाया करो तुम। तो उस टाइम पे तो मैं टाइम ही नहीं होता था। तो सवेरा आप तो छोटी सी होती होगी, तो मामा आने देती थी किचन में कुछ भी करना हो? मेरी तो मामा मना नहीं करती। अच्छा, मेरी मामा ने हमेशा, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं थी, तो मेरी मामा वाज माय बेस्ट फ्रेंड, माय सिस्टर, एवरीथिंग। अच्छा। तो हमेशा मैं उनके साथ साथ रही। अभी भी हमें आप देखोगे ना तो लगेगा बहनें खड़ी मेरे साथ। अच्छा। वैसा सीन है हमारा। भाई मिलना पड़ेगा आपकी अम्मी अगर देख रही होंगी। हाँ, ये निकल गया है आई गेस। हाँ, अच्छा, इसको पीसना कितना और है? ये निकल चुका है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। इसको देखें, ये देख रहे हैं ये पूरा तरीके से पीस चुका है ना, देखिए सही है। अभी मैं इसी में रख देती हूँ ताकि ये निकले, या मैं निकाल देती हूँ। हटाना है इसको? हाँ, स्पैचुला दे देंगे। हाँ, ये लो, जितना आपको पीसना है आप उतना ही पीस लें। बिल्कुल अच्छी तरह करें ताकि मुंह में ना आए, क्योंकि मुंह में आता है ना फिर वो कुछ लोगों को नहीं पसंद ये चीज़। हाँ। हमारे घर में नहीं खाया जाता इस तरह ना, मुंह में जो आता है। सवेरे चूल्हा चलाओ। जी, ये मैं हाँ, यहीं पर ही रख दो, वो ले जाएंगे। अच्छा, यखनी आप निकाल के लेकर आई हुई हो, दालें उबली हुई हैं, पिसी हुई हैं। उबालते वक्त कोई नमक शमक कुछ नहीं डाला, सिंपल आपने? हल्दी डाली थी मैंने, हल्दी और नमक थोड़ा सा डालते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और वही यखनी में आपने डाला नमक और हल्दी। इसमें मैं हाफ कप ऑयल डालूंगी। सही है, हाफ कप जितना ऑयल आ गया इसमें। उसके बाद इसमें आप मुझे प्याज देंगे, ब्राउन प्याज? जी, ब्राउन प्याज। ठीक है, तली हुई प्याज भी ले सकते हैं, दूसरी वाली भी ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ शिफ्ट करती हूँ ताकि आराम से यहीं से इंग्रेडिएंट्स डाल दो। लिया उसको यहीं पर ही पतीली को, ये अब इजी हो जाएगा। अभी प्याज डाल देंगे इसमें। ठीक है, 1 कप प्याज। जी, ब्राउन तो हुई भी है। हाँ, ये थोड़ी सी पके ना। ठीक है, फिर हम इसमें ये सारे मसाले डालेंगे, अच्छी तरह उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हम ये श्रेडेड जो बीफ है ये डाल देंगे हम इसके अंदर, और फिर ये सारी हाँ, इसको फिर हम पकाएंगे, थोड़ा सा श्रेडेड बीफ को थोड़ा पकाएंगे स्टॉक डाल के। उसके बाद सारी डाल के गोटा लगाएंगे अच्छी तरह से। वो लग गोटा कौन लगाता है घर पे? कोई भी लगा लेते हैं, कोई भी लगा लेते, कई लोग लगाते हैं।
ये होता है ना कि बहुत कुछ बड़ी क्वांटिटी में होता है ना, फिर बड़ा मुश्किल होता है। इसमें तो मन लग जाता है, इतना मुश्किल नहीं। खास होता है ना कि घर यहाँ आने मैंने फर्स्ट टाइम गोटा लगाया था। यहाँ आने से पहले जब मैंने रेसिपी दोबारा से ट्राई की थी एक बार घर ना। पे? हाँ घर पे ना, तो जो भी होता है एक बार घर पे बंदा ट्राई कर लेना। हाँ, हर तब कोई मैंने ये लगाया करता है, था। जितने भी हमारे गेस्ट हैं वो ट्राई ज़रूर कर कर आते हैं दोबारा से। वो टाइमिंग वाइमिंग भी चेक करते टाइमिंग होंगे, वगैरह भी चेक होती है। मेरे जब अपनी भी वो थोड़ा सा जब देखते फर्स्ट शो हैं। था मेरा, तब तो मैंने टाइमर लगा के किया था ताकि मुझे कोई मसला ना हो उस टाइम पे, कि फर्स्ट था। अच्छा, सही है। ठीक है, आज भी हम मनसलवा का कुछ ना कुछ नया आपको सिखाएंगे। तो हम चिकन सीख कबाब से सीख कटाकट बना रहे हैं। सीख कटाकट बना रहे हो जी। सीख कबाब के साथ? हाँ। ओके, आज कटाकट हम आपको ज़रा बताएंगे, क्योंकि मनसलवा के एक ऐसी चीज़ें हैं, वैसे तो रेडी टू ईट हैं, आपने फ्रीज़र से निकाला, डीप फ्राई किया एंड देर कुक्ड, तो उनके साथ आप क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं। तो हम अपने शो पे बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं, तो आज अब कटाकट प्याज आपको की थोड़ी सी सिखाएंगे। हो गई, अब मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। ठीक है। इसमें मैंने पहले तो ले रही हूँ, मैं हलीम मसाला ले रही हूँ। अच्छा। थोड़ा सा कोई भी हलीम मसाला जो मिलता है ना, आप कोई भी ले सकते हो, तो उससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है हाँ, इसका ना, सही हलीम है। का। ये 2 टेबलस्पून के करीब ले रही हूँ। ठीक है। वैसे मैं तो अक्सर कभी हलीम मिक्स भी जो मिलता है उसी में बना दो तो हाँ, अच्छा। हमने भी मिक्स पे बनाया है, उसका अच्छा टेस्ट होता भी है। अच्छा होता है, नो हाँ। डाउट। ये मेरे पास कुटा हुआ धनिया है, 1 ठीक है। टेबलस्पून के करीब। कुटा हुआ धनिया या पिसा हुआ है? कुटा हुआ है। कुटा हुआ धनिया, ठीक है। ये गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून करीब। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ठीक है। 1 स्पून जितना। इसमें डाला है, पानी डालना है? डाल दो, अगर ऐसा नहीं जले। थोड़ा स्टॉक डाल रहे हैं इसमें। स्टॉक डाल दो। काफ़ी मुझे तो अच्छा हलीम की आ रही है। इसके बाद इसमें हमारे पास गरम वो क्या कहते हैं, हल्दी है। अच्छा, हल्दी हम डालेंगे। ठीक है। कुटा हुआ धनिया है और गरम मसाला आपने डाला। जी, हल्दी है, हल्दी, लाल मिर्च है हमारे पास, सही। और हरी मसाला है। बाकी लाल मिर्च की थोड़ी क्वांटिटी आप खुद भी देख लीजिएगा, क्योंकि हाँ। इसको थोड़ा स्पाइसी पसंद है या उस तरह ठीक पसंद है। है। इसके बाद हमारे पास नमक है, और नमक में भी थोड़ा सा मैंने लिखा नहीं है क्वांटिटी, क्योंकि सबकी अपनी हाँ, चॉइसेस होती है हाँ, नमक की। ठीक है, वो तो अपने तो हिसाब इसमें से। हाफ पहले तो डालूंगी। बस ये होता है कि कहीं जी। आपकी दालें ज़्यादा हो गई, मसाला कम हो गया, हाँ तो जी। थोड़ा सा फ्लेवर फीका फीका रहेगा। वरना तो कोई इशू नहीं होता। हाँ, और दालें कम हैं, मसाला ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो ये सिर्फ ये आई थिंक कुकिंग करते करते अंदाजे से अंदाज़ा फिर हो जाता है आपको। हो थोड़ा जाता सा है। और स्टॉक डालना है इसमें। हाँ। अच्छा, पानी फ्लेम बिल्कुल नहीं थोड़ी- डालोगी, सिर्फ स्टॉक का? पानी डाल सकते हैं, लेकिन स्टॉक का टेस्ट बहुत मज़े का आता है इससे। हाँ, वो तो वो है बीफ ही का ही होता है उसी ना, का तो टेस्ट पूरा ही बहुत- डाल दो ना। हाँ, ये पूरा ही डलेगा इसमें, है ना। हाँ। क्या करना? तो मैंने ये सेव कर लिया था स्टॉक, क्योंकि पानी भी डलता है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल ना डिफरेंट आता है। अब मैं थोड़ा सा मसाले को थोड़ा सा पकने के लिए 5-10 मिनट, 2 मिनट तक के छोड़ूंगी। सही, और फिर हम बीफ फिर डालेंगे। हम बीफ डालेंगे, थोड़ा ठीक सा है। अच्छी तरह हो जाए ना। सही है जी, हमारे पास टाइम है, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मसाला भी अच्छे से भून जाएगा फिर हम और इसके फिर अंदर बीफ बीफ डाल डाल के देंगे। और थोड़ी सी भुनाई करेंगे एंड देन सारी दालें, गेहूँ और गंदम, जौ सब चला जाएगा इसमें, और हलीम को घोटा लगाएंगे। फिर अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी खुशामदीद। मज़ेदार हलीम तैयार हो रहा है। वो मज़ेदार हलीम से कुछ और ना आप लोग समझें। यहाँ पर सवेरा हलीम तैयार कर रही है और अम्मी से सीखी हुई रेसिपी है। अच्छा, बीफ आप डाल चुकी? जी, बीफ डाल चुकी हैं। इसका हम थोड़ा स्टॉक अच्छी भी तरह डाल इसको चुके? मिक्स करेंगे हम, सही है। और मैश करेंगे। ठीक है, ऐसे ये चमचे से ज़रा उठाकर दिखाना ना मसाला। देखें ऐसा हो। सही है। और फिर दालें डाल देंगे। और मसालों में आपने एक तो पैकेट के हलीम के 2 चमचे वो डाले थे, प्लस आपने धनिया जी, कुटा हुआ डाला कुटा था। हुआ धनिया डाला था, गरम मसाला डाला था, हल्दी, लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पाउडर। That's it। या अदरक प्याज ब्राउन लहसुन डाल की देते हैं। ठीक है। नमक अंदाजे से आपने नमक डालना अंदाजे है। से डाल।
क्योंकि हल्दी और नमक के साथ आपने बॉईल भी किया हुआ है सारी जी। दालों को। अब हम इसमें सारी दालें डाल देंगे। ठीक है। ये देखें ऐसी Almost. ऐसी कंसिस्टेंसी हो उसकी। हाँ। ये बहुत भारी है ये बाउल। तो करूँ मैं हेल्प करूँ? नहीं। वो भरा हुआ भी तो था ना। हाँ भारी बहुत है, ऑलरेडी इसका इतना वेट है। हाँ, ऊपर से दालें। हाँ ठीक है। अब आ गया लकड़ी का चमचा घोटा लगाने के लिए खास, क्योंकि ये काबू में सिर्फ लकड़ी का चमचा ही कर सकता है। और उससे ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। होता है ना, अच्छा। एक नेचुरल सी चीज़ होती है। हाँ, चमचों पे हाँ। बाकी बड़ा उसके टेक्सचर पे, फर्क बहुत पड़ता है। पतीली के टेक्सचर पे, किस मटेरियल में आप बना रहे हो उससे बहुत फ़र्क। जैसे कुन्ने हांडी में बनाए तो बिल्कुल अलग फ्लेवर, टिपिकल कुन्ने का फ्लेवर आए। ठीक है, ये लगा ये बहुत घोटा। गाढ़ी हो रही है तो उसमें पानी डालूंगी। अच्छा, सही कि है। पकेगी भी ना तो और गाढ़ी होगी। ठीक है। हाँ, स्टॉक हम सारा ऑलरेडी डाल चुके हैं। इसकी चीज़ें सारी हैं, कुछ प्याज ब्राउन ऊपर हाँ से, ये सारी चीज़ें गार्निश के लिए होंगी। नींबू, हरा धनिया, हरी जी। मिर्चें, गार्लिक स्लाइस जो होते हैं वो, हाँ। लहसुन, गार्लिक नहीं अदरक होता है, सॉरी। अदरक, जी। प्याज ब्राउन की हुई, और जिसमें ब्राउन किया है प्याज उसका तेल, जी। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, चाट मसाला चाहे तो डाल दें। इसको अच्छी तरह से आप करेंगे मिक्स। ठीक है, मसाला बिल्कुल सही रहा, देखो शक्ल जी। भी अच्छी आ रही है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसकी क्वांटिटी को मैनेज करते हैं। खिचड़ा तैयार हो रहा है, सही है सवेरे। इसको हल्की आंच पे जी, रखना है, इसको रख हल्की देंगे। आंच पे रख देंगे। ये देखिए ऐसी लच्छेदार, कुछ ये घुटाई देखिए। में मैं भी अपना हाथ लगा लूँगी। हाँ श्योर, कोई मसला नहीं। इन लोगों को भी बुला लेंगे, आ जाओ भाई ज़रा। वैसे इतना मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा ही है ना। हाँ, एक्टिविटी लगती है ना कि एक अच्छा चलो आओ घोटा लगा। आर्म एक्सरसाइज हो गई। अच्छा, हम अगली रेसिपी क्या बना रहे हैं? हम चने का पुलाव बना रहे हैं। ठीक है। चने का पुलाव भी बड़ा मज़े का लगता है, सिंपल रायते के साथ भी, कबाब के साथ भी। इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, हल्की आंच कर देते हल्का हैं। कर देते हैं। सही है, तो जितना पकेगा उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। सही है, हल्की आंच पे। अच्छा जी, अब पुलाव के Next लिए मैं, हम हाँ, पुलाव के लिए सवेरा को ये कह रही थी कि हम खुले में बना लेते ताकि चावल भी नज़र आते रहेंगे। हाँ जी। ये वाला ले लेते हैं। ये ज़्यादा बड़ा है या कौन सा बड़ा है? दोनों ही सेम है ऑलमोस्ट। वो वाला सही है, खुला है कि नज़र भी आए ना। सवेरा फर्स्ट टाइम बना रही है पुलाव और चावल ऐसी कढ़ाई में। हाँ ऐसी कढ़ाई में फर्स्ट टाइम मेरे लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, पतीली में, पतीली के बजाय इसमें हम चावलों को, क्योंकि इतनी क्वांटिटी नहीं है कि वो आ जाएंगे चावल सारे। इसमें भी हम हाफ कप के करीब ऑयल डालेंगे। ठीक है, चने उबले हुए हैं पहले हाँ। से ही। ठीक है। और एक और बात है कि हाँ। आप हलीम में ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और घी भी यूज़ कर सकते हैं। हलीम में? हाँ ठीक है, जिससे आपको अच्छा टेस्ट आए तो आप वो यूज़ कर सही सकते है। हैं। घी से ज़्यादा अच्छा अरोमा आता है। हाँ। ऑयल से भी आता है, लेकिन एक होता है ना एक फ्लेवर टाइप होता है, जो फूडी टाइप होते हैं, जो हाँ। बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए देसी टाइप वो आए उसकी। इसके बाद हमारे पास, हमने हाफ कप ऑयल डाल दिया। इसमें हमारे पास गरम मसाला है। गरम मसाला के अंदर हमारे पास ये बे लीव्स आ गए। ठीक है। ये हमारे पास ये बादाम के फूल आ गए। ठीक है, थोड़ी सी कार्डमन आ गई, ज़ीरा आ गया। सही है। सारा साबित गरम हाँ मसाला। ये सारा साबित गरम मसाला है। जो किचन में लगने से ना आपको ये सारे नाम भी आ गए। Exactly. वरना आपकी उम्र मुझे की नहीं आता था। बच्चियों को बहुत कम पता होता है कि अच्छा इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इंग्लिश में ये कहते हैं तो उर्दू में ये कहते हैं। मुझे पहले इतना नहीं आइडिया था। हाँ। मुझे किसी भी चीज़ का आइडिया इतना नहीं था। अरे मैं अपने बेटे से पूछूं तो उसको आएगा ही नहीं कि ये मुझे इनकी ये पता स्मेल नहीं बहुत क्या पसंद है, तो मैं वैसे भी ज़्यादा डालती हूँ ये गरम मसाला। इसकी अरोमा जो होती है ना, हाँ बहुत अच्छी स्मेल आती है इसकी, स्पेशली पुलाव में या इस तरह उसका के अरोमा बहुत मज़ेदार लगता है। अलग वो लगता है। ज़ीरे वाले चावल आप खाली बनाएं इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, आपने छोटी इलायची भी है या नहीं? इलायची नहीं डालती मैं इसमें। इलायची नहीं डालती? मैं खाता नहीं तो मैं अच्छा डालती ठीक है। हाँ, पुलाव में इलायची नहीं डालती। ठीक है, ये वाले चने जी। के। थोड़ी इस तरह की आवाज़ है ना, कट हाँ। टाइप ऑफ। हाँ, उसके बाद इसमें हम जिंजर गार्लिक। 1 टेबलस्पून के करीब डालेंगे। ठीक है।
अच्छा, बिस्किट का मिक्सचर अभी तक हमने उसको फ्रीजर में रखा है ताकि वो ताकि अच्छे से सेट हो set जाए, ताकि उसकी जो फिर हम लोग जो बिस्किट की हाँ। शेप जो उसको देंगे ना, शेप बहुत अच्छी आती है वैसे। चाहिए। जब तक वो क्योंकि सेट सेट नहीं होगा तो फिर वो टूटना शुरू हो जाएगा और आपसे उसको हैंडल बेलोगी नहीं नहीं या हाथ ऐसे से ही हाथ से करोगे? हाथ से ही ठीक है। हाँ, वो उसका शेप नहीं बनेगा फिर। आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, अब जैसे ही अच्छा सा अरोमा आना स्टार्ट हो ना, उसके बाद आप इसमें ये फ्राइड अनियन डाल दें। ठीक है। नहीं तो आप प्याज भी घर में तली हुई डाल सकते हैं या हाँ। कच्ची प्याज भी डाल सकती है, कोई इशू की बात नहीं ठीक है। है। हाँ, अपनी स्लीव्स बचाना, मुझे बस हाँ। उसका ही वो है। आग भी निकल रही थी तो मैंने कहा फोल्ड मेरे करना है, साथ ऐसे एक बार फोल्ड कर इंसिडेंट लेना हो है। चुका है ऐसा। हाँ, ऐसे ऊपर चढ़ा दो, बस सेफ रहे। नहीं, बेख्याली में नहीं पता होता। वो एक बार हुआ था शीन एंड के शो में, वो ओह। मैं चिकन फ्राई कर रही थी ना, हाँ। मैंने कौन सी चिकन बनाई थी, मॉर्गन चिकन बनाई थी शायद। हाँ। तो मैं फ्राई करी तो अचानक वो इतनी फायर निकली, मैं पीछे हो गई, पता नहीं क्या था वो, एक अचानक वो से। अक्सर शेफ लोग फ्लेम्बे Exactly. करते हैं ना, आग और तेल मेरा और तो आग। फर्स्ट था, वैसे मैं बहुत नर्वस थी, ये तो अभी बहुत सही हूँ मैं, मतलब उस टाइम पे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो शरीना पर ने नर्वस कर दिया नहीं, होगा। वो बहुत मैंने स्वीट तो थी, नो डाउट। comfort किया। वो बहुत स्वीट थी, नो डाउट, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो हाँ, फर्स्ट शो शरीना था पर मेरा, तो उसमें भी थोड़ा सा होता है, कभी लाइव कुकिंग नहीं की किसी के सामने तो डर भी था थोड़ा सा। हाँ। अच्छा फ्लेम जी। कम कम करूँगी इसकी। हाँ, प्याज तो खैर ब्राउन ऑलरेडी हुई भी है। फिर इसको अच्छी तरह करेंगे हम। दही भी डालोगी? हाँ, दही डलेगी हाँ, इसमें, इससे हाफ कप भुनाई। जितनी दही डलेगी। बिल्कुल हमारे घर वाली रेसिपी बना रही हो सवेरा। हमारे घर भी ऐसे ही बनता है ना, चने का पुलाव। मैं कभी होता है यखनी नहीं तो मैं वो चिकन क्यूब थोड़ा सा मैं चिकन फ्लेवर पाउडर के ज़्यादा लिए, यूज़ करती हाँ, हूँ, चिकन फ्लेवर पाउडर उसका या बहुत चिकन अच्छा क्यूब, लगता है। तो वो अच्छा सा आ जाता है। ये सब क्या है मसाला? ये सारे मसाले हैं हमारे पास। इसमें जाएंगे? जी। अच्छा। ठीक है। अच्छा सा अब दही। इसमें हम मसाले डालेंगे सारे। ये हमारे पास है क्या कहते हैं, कुटा हुआ धनिया, ठीक है। 1 टेबलस्पून के करीब है। लाल मिर्च है हमारे पास 1 टेबलस्पून के अच्छा, करीब। लाल मिर्चों वाला बना दिया है, ठीक है। ये हमारे पास हल्दी है। उसके बाद हमारे पास नमक है। नमक वही आपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जो आपको ठीक है। सही लगे। मैं हाफ टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ फिलहाल, कि मैं पहले ज़्यादा नहीं डालती, हाफ टेबल स्पून ही ठीक है। डालती हूँ, फिर मैं टेस्ट कर लेती हूँ, मुझे कम लगता है मैं और डाल देती हूँ। सही है, हाँ, ये वो तो बेस्ट है। इसके बाद ये चिकन पाउडर है, ये मैं डालूंगी हाफ टेबल स्पून। चिकन वही पाउडर हमारे से टेस्ट बहुत मज़े का आता है। डायरेक्टर कह रहे थे ना, यखनी क्यों नहीं बचाई, इसमें डालते हैं। वो यखनी पुलाव, यखनी चने का ना हाँ, वो वो अलग। अगर आप चिकन का बनाओ तो ना, चिकन हाँ। स्टॉक्स में डलता है ना, वो मज़े का लगता है। यहाँ ये पे चने का है तो इसमें फिर लाल मिर्चें और हल्दी के साथ बना रहे हैं हम लोग। हाँ। लाल मिर्चें, हल्दी नहीं, धनिया आप वनिया लोग नहीं वो डालते। ग्रीन चिलीज के साथ बनाते हैं, हाँ, उसको सादा, ब्लेंड करके उस सादा तरह वाला का। यखनी वाला फ्लेवर। अच्छा, ब्रेक क्या आ हम रही लोग है। सब स्पाइसी वाले ना, लाइक हम मिर्चे चटपटे विर्चे। वाले हैं, वैसे है तो अच्छा सवेरा, ब्रेक आ रही है अभी, और हम मजीद सिर्फ इसमें हमने डालने और कुछ भी नहीं डालेंगे इसमें। हम छोले डालेंगे, उसकी अच्छी तरह भूनेंगे। ठीक है। गरम मसाला देंगे, सही, गरम मसाला देंगे। घर का पिसा हुआ गरम मसाला जी, है, घर का पिसा हुआ। अम्मी पीसती होंगी। इसकी भी अम्मी रेसिपी आती है आपको? हाँ, वो अच्छा, सारे ये जो गरम सब पता मसाले है सवेरा को, छोटी सी है। ठीक है जी, ये सारे मसाले डाल दिए, थोड़ी भुनाई हो रही है, चने डालेंगे, भूनेंगे और ये भी तैयार हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। आप लोग हमारे साथ ही रहिए। जी, वेलकम बैक। यहाँ पर इतनी अच्छी कोई खुशबू आ रही है, एक तो हलीम अलग पक रहा है, प्लस ये जो पुलाव आप बना रही हो चने का। जी, और इसमें अब आपने चने हमने डाल दिए थे चने डाल ब्रेक दिए थे। में। अब इसमें हम ये साबित हरी मिर्चियाँ हैं हमारे हाँ। पास, इसको हम डाल देंगे। इतने तरीके से ना, ये बड़ी सुलझी हुई सलीके वाली। ये अम्मी तो नहीं हैरान हो रही होंगी मेरी तारीफ अम्मी में? हैरान हो रही होंगी। ये अम्मी ने धनिया ही डाल आपको देंगे। सारा कुछ सिखाया अम्मी हुआ का है ही सारा क्रेडिट अम्मी को ही हाँ, जाता है, और किसी को नहीं जाता। और सब पता है इसको। ये हो गया हमारे पास। ठीक है। अच्छा, हरा धनिया और हाँ। हरी मिर्चें आपने
अब इसमें हम पानी डालेंगे और चावल डालेंगे, तो उसके लिए हम पानी डाल लेंगे। अब आपके पास 1 कप चावल है तो हाँ। मैं 1 कप जितना ही पानी डालूंगी, सही है। ताकि अच्छे से बने ना, फिर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, ठीक है। हार्ड ना रह जाए। ठीक है, ये चावल भी चलेगा। चावल में भी देखना पड़ता है कि कप का पानी हम ज़्यादा ना डाल लें इसमें। है इजी सी रेसिपी, लेकिन इसके साथ अब ये वाले जो आपने बनाए हैं ना, इसके साथ कुछ ना भी हो, ये एज इट इज़ ये एज इट इज़ भी बहुत मज़े का लगता है। हाँ, लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया कुटा हुआ भी डाला, गरम मसाला डाला, और आपने इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला, जी। प्याज ब्राउन थी, अदरक लहसुन था। अब हम इसको ढक देते हैं, हाई फ्लेम पर पहले करेंगे ठीक है, और फिर दम पर छोड़ देंगे। सही है। हाई फ्लेम पर पानी हो डालना है जाएगा। थोड़ा सा, और नहीं डालना? नहीं, बस काफ़ी है। काफ़ी पानी। ठीक है, इसको अंदाज़ा है। सही है। सही है। लग रहा है कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और कई सालों पका के किचन में खाने वाने ना ये आई हैं। है इसके छोटी बाद- सी बिल्कुल। नहीं, मुझे कोई एक्सपीरियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, नहीं वो आपकी बताने के उससे और कुकिंग के स्टाइल मेरा से, नहीं है। आपकी नॉलेज से लग रहा है। अब हम वो निकाल लेते हैं रूट बिस्किट का। हाँ जी, अब रूट बिस्किट पर आ जाते हैं। हलीम भी पक रहा है, यहाँ पर पुलाव भी बाउल। तैयार है, एक शरबत रहता है, और हमने मनसलवा के चिकन सीख कबाब से कटाकट वाले हम स्टाइल देंगे। ये सही है, ज़्यादा तो नहीं जम गया? नहीं नहीं, सही है, हो normal जाएगा, हो जाएगा। ताकि हैंडल कर सके जी। उसको ठीक से। यहीं रखते हैं। हाँ हाँ, यही रख दो। अब पहले इसमें इसको ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि वरना पेपर हो हाँ। आपके पास, जो लाइक हमारे पास आता है बटर पेपर हो, वो लगा लें। वैसे ठीक तो है। मैं है नहीं, तो इसमें ग्रीस कर लेती हूँ सही इसको है। पहले। हाँ, थोड़ा सा सख्त सा हो गया, ये ऐसे ही होना चाहिए ना? ताकि इसकी वो बने सही से। ठीक है। ठीक है, और एग वॉश लगाओगे ऊपर? जी, एग वॉश लगाएंगे। अंडे को मैं फेंट के कर जी। देती हूँ। बाकी कोई पेज वगैरह है तुम्हारा सवेरा? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। कुछ भी नहीं है। ब्लॉगिंग का मैंने सोचा है, हाँ। इंशाल्लाह कुछ टाइम में स्टार्ट करूँगी। अच्छा, जी। हाँ, नहीं क्योंकि आप कर सकती हो, हर कोई कर रहा है। अब इसको देखें, ऐसा टेक्सचर हो उसका, बिल्कुल ऐसा हो, ठीक है। ताकि ये आराम से ना आप इसके बना लें। इसको इस तरह बनाएंगे जिस तरह रोटियां बनाते हैं ना, उस तरह इसकी ये बनाएंगे, और इसको इतने इतने शेप ही देंगे, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी फैलेगा जब बेक और होगा। इतना मोटा जैसे? हाँ, इतना। अच्छा। कि बीच से इसको हम प्रेस कर देंगे ना। ठीक है। अच्छा, ओवन में हम अच्छा। प्री हीट करना है, हमने रख दिया है 180 डिग्री पर। ठीक है। अच्छा, ये नान खताई टाइप जी, जैसा? ये देखें, ऐसे थंब से सेंटर में प्रेस कर देंगे हम। ठीक है। इसमें कोई बादाम वगैरह रखोगी? बादाम नहीं रखेंगे, इसमें खसखस और सेसमी सीड्स होते हैं ना, हाँ। तिल, वो डालेंगे। अच्छा, ये जो आपने जी, मिक्सचर ये बनाया मिक्स हुआ करा है। है। ठीक है। मैंने थोड़ी सी खसखस ले ली थी, ये ले और लिया। सेसमी। सौंफ भी डाल सकता है, लेकिन मैं सौंफ इतना प्रेफर नहीं करती, तो मैंने ज़्यादा नहीं। ठीक है, खसखस और तिल के जी। दाने। अच्छा, इतना ही मोटा रखा है, और ये बड़े हो जाएंगे? ये फूलेंगे भी। ठीक है, क्योंकि बेकिंग पाउडर भी था हाँ। ना इसमें। सही है। साइज आप पे वेरी करता है कि हाँ। आप कौन सा साइज को प्रेफर करें ना। ठीक है, वनीला एसेंस और फूड कलर, जी, मैदा, सारी चीज़ें इसमें जी। मिक्स हैं। वो पूरी रेसिपी काटनी है। अच्छी खुशबू आ रही है बिस्किट की, और जब बिस्किट बेक होता है तो वैसे ही इतनी अच्छी खुशबू आती है। बेकिंग में ज़्यादा है आपका रुझान? बेकिंग या पहले cooking? स्टार्टिंग में मुझे बेकिंग में ही था, हाँ। कि मेरी मामा को शुरू से प्रोफेशनल बेकिंग करने का शौक था। उन्होंने अच्छा। किया भी कुछ टाइम तक। अच्छा अच्छा, ऑर्डर्स वगैरह? हाँ, कुछ टाइम अच्छा। तक किया भी। उनकी बेकिंग बहुत अच्छी है। लाइक मैंने उनको बेकिंग आना से चाहिए शो पर यार, मैंने convince करो। मैंने बेकिंग से ही स्टार्ट लिया था पहले ना, जैसे ब्राउनीज बेक करना, हाँ। कुकीज़ हो गई, कपकेक। मैं बहुत चॉकलेटी टाइप पर्सन हूँ, लाइक मुझे अच्छा। चॉकलेट बहुत, अच्छा। मतलब मीठा हमारे घर में बहुत हर कोई बहुत, खाता है। हाँ। लाइक जिस दिन मीठा ना हो, उस दिन सबके फेसेस बने होते हैं, मीठा अच्छा, नहीं कि आज बनाया, कुछ नहीं है मीठा। आज तो कुछ नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ चाहिए होता है मीठे के लिए हमें। अच्छा, ठीक। तो मैं वही ज़्यादा बनाती थी। मम्मा कहते तुमसे वही बहुत मज़े के बनते हैं, तुम वही हाँ। बनाया करो। फिर कुकिंग भी आ गई। नहीं, लेकिन ये सीरियसली अम्मी को कंसिडर करना चाहिए, आपके साथ ही आ जाए। मैं उनसे ज़रूर कहूँगी आपकी हाँ, बात। वो तो शो देख रही होंगी तो फिर ज़रूर। हाँ, ऑब्वियसली। बट मेरा वो show miss आए, नहीं और करती हूँ। अगर है उनको वाकई इतना शौक, तो फिर वो
उनको शौक है, वो बोलती मेरी बेटी सारी मेरे शौक पूरे कर रही है। कोई बात नहीं, माँ बेटी दोनों करेंगे, अपने भी शौक वो पूरा करेंगी। इसमें मैक्सिमम 7 बन जाते हैं आपके इस रेसिपी से ना। अच्छा। और 7 भी बड़े साइज में 7 आ में बड़े जाएंगे। साइज में बन जाएंगे। इनको कितनी देर तक रखोगी? ये 10 मिनट्स तक होंगे। अच्छा। बस 10 मिनट्स। उसके बाद सेंटर इसका थोड़ा सा होता है ना, हाँ। सॉफ्ट नरम होता है नरम, इसका ना, हाँ। तो हम इसको ओवन ऑफ करके उसके अंदर ही रहने देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ताकि मसला ना हो। ठीक है। हाँ, 6-7 जी बन गए। ये करके ऊपर से तिल और खसखस थोड़ा सा बीच में आप डालोगी। ठीक है। अब इसमें मैं बस एग है, मैं इसी को ब्रश कर दूंगी इस पर। पहले एग वॉश। देखो ना, इतनी छोटी सी हो और हलीम बनाया आज बड़े तरीके से, मज़ेदार पुलाव बनाया, बिस्किट बनाए, इतनी सारी चीज़ें, इतने बड़ी बड़ी डिशेस आज आपने बना ली हैं। और आगे आप पढ़ाई शुरू करनी है अपनी, हाँ मेडिकल। इंशाल्लाह। तो डॉक्टर बनना है या जी डॉक्टर। किस चीज़ में कोई स्पेशलाइज करना है? अभी तो फ़िलहाल मेरा इरादा है कि मैं OTD में जाऊँ। अच्छा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जाऊँ। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है? क्या होता उसमें है? बेसिकली थेरेपी होती है एबनॉर्मल जो होते हैं, ये अच्छा। डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। उनकी बेसिकली थेरेपी होती है। उनकी उसमें ही फर्दर मैं करना चाह रही हूँ। उसमें काउंसलिंग वगैरह सारा काउंसलिंग कुछ होती है, आगे फिर अपना क्लिनिकल वर्क हो सकता है, सही है। सर्जरीज होती हैं, वो डिफरेंट ठीक है। डिफरेंट पार्ट होते हैं। अच्छा, गुड। ये हमारा हो गए, अब मैं इसको डाल दूंगी ओवन में बेक। ठीक है जी, ये ओवन में जा रहे हैं, आप लोग ब्रेक पे जाइए और फिर हम वापस आते हैं। अपनी एक तो शरबत हम बनाएंगे और मन सलवा से एक नई रेसिपी डिराइव कर कर आपको सिखाएंगे। ब्रेक। जी, हलीम को हमने डिश आउट कर दिया है, बड़े मज़े का बना है और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि इसने बनाया है। मतलब मैं देख के बोलूँगी ये और हलीम, ना ना ना, लेकिन बाकी में बड़ा आप में हुनर है सवेरा। थैंक यू। अम्मी बहुत खुश हो रही होंगी ये शो देख कर के, वाह वाह मेरी बेटी माशाल्लाह से। नहीं, वाकई में बहुत अच्छी आपने तरबियत की हुई है। हलीम वाकई बहुत मज़ेदार बना है, प्रॉपर वो बीफ का फ्लेवर, हलीम का फ्लेवर, और ऊपर से हमने अच्छे से गार्निश कर दिया उसको चाट पाट मसाला डालकर। ठीक है जी, पुलाव भी ऑलमोस्ट डन है। अब आ जाते हैं अपने चिकन सीख कबाब। जी मनसलवा के उसके लिए हम पहले ऑयल लेंगे। सही है। ऑयल लेंगे ताकि पहले हम सीख कबाब फ्राई कर लें, देन इसका अलग, कटा ठीक कट है। का प्रोसेस स्टार्ट करें। सही है। आज हम सीख कबाब से कटा कट आपको, देखो सिर्फ मैं नहीं तारीफ़ करी, हमारे डायरेक्टर भी आकर बोला कि बड़ा तरीके से आप कर रहे हैं। और इसमें मैंने ऑयल भी थोड़ा सा डाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयली नहीं पसंद है, तो मैं ठीक है। इतना यूज़ नहीं करती ऑयल। ठीक है। वो कैंची रखी हुई है। मनसलवा के चिकन सीख कबाब से आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इनफैक्ट एक शो पर हमने ग्रेवी वाले ये थोड़े से कढ़ाई टाइप मसाला बनाकर और ये सीख कबाब को अलग से फ्राई करके उसमें डाला था, वो भी बहुत मज़े के थे। मुख्तलिफ़ चीज़ें आप इससे तैयार कर सकते हैं, एज़ इट इज़ करना चाहें एज़ इट इज़, लेकिन वाकई में ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, देन हम सीख कबाब इसमें फ्राई कर लेंगे। तब तक हम चावलों को मैं देख लेते हैं। हाँ, चावलों ये मैंने को दम पे रख दिए थे। परफेक्ट। अभी है कसर है थोड़ी सी। मिक्स कर रही हो ना, तो सही है। मज़ेदार पुलाव बना है, सही है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कसर, हल्की आंच पर ही हो जाएगी। चावल कभी लगे कच्चे रहे? मुझे पहले नहीं आते थे, अंदाज़ा मुझसे नहीं था। चिपके भी हैं, मुझसे कच्चे भी रह गए थे, बहुत ज़्यादा नरम भी हो गए थे। अब आ गए। अब कर करके इंसान सीख जाता है सब बिल्कुल, कुछ। और क्या।
साथ में हमारे रूट बिस्किट मैंने पहले 180 डिग्री पे मैंने प्री हीट कर लिया था ओवन, उसके बाद फिर मैंने उसको 150 या 140 पे कर दिया ताकि अच्छे से बेक हो जाए ना ये। और वो फैल रहे हैं जैसे जैसे बेक हो रहे हैं ना, वो फैल रहे हैं। तभी मैंने छोटे छोटे बनाए थे, क्योंकि अगर हम बड़े बड़े बनाएंगे तो बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा उसका। ठीक है। अच्छा सवेरा, मुझे ये बताओ, इसका जो मसाला है, हाँ, कबाब तो हम अलग फ्राई करें, इसके मसाले को आप अलग करोगी फ्राई? जी, इसके मसाले को हम तवे पे करेंगे और फिर इसमें सीख कबाब डाल के इसको कटा करके कटा कट बाकायदा करोगी? जी। अच्छा, इसको ये निकालना है सीख इसमें बन हाँ, जाएगा? पहले फ्राई हो जाए फिर उस पे कर लेंगे। ठीक है, सही है। तो जब तक शरबत मिक्स कर लेते हैं, क्या करें? हाँ, जब तक ये फ्राइंग के लिए रख देते हैं। फ्राइंग के लिए रख के तो शरबत भी बना लो। शरबत में सिर्फ मिक्स करना है। तुख मुलंगा आपने पहले से ही भिगो के रखा हुआ है। बाकी इसमें अशरफ भी है, ग्रीन और येलो जेली है, क्या है ये? मैंने चाइना ग्रास होती है ना। अच्छा जी, चाइना ग्रास में मैंने सोई चीनी और फूड कलर डाल के जमा लिया, क्योंकि जेली नरम हो जाती है, चाइना ग्रास से सख्त रहता है, तो वो उसमें शरबत में ना घुल नहीं जाएगा आराम से, तो प्रोमिनेंट होता है ना, अच्छा लगता है मुंह में आते वक्त। ठीक है, और चीनी भी डाल दी तो उसका फ्लेवर भी आ जाएगा। ठीक है, चाइना ग्रास को मेल्ट करके पानी में चीनी और कलर डाल के अलग। अगर चाइना ग्रास आपके पास ना हो तो मछली घास तो होता ही है सबके घर में, ऑब्वियसली। क्या होता है? मछली घास जो बनता है ना उसका। मछली घास कहाँ होता है? मैंने तो पहली दफा मछली घास आपने नहीं खाया कभी भी? उसका कस्टर्ड एक बनता है हमारे यहाँ। हाँ, मिल्क में बनता है। अच्छा। तो मैंने मछली घास, मेरे पास कल अवेलेबल नहीं था, तो मैंने मछली घास को पानी में मिक्स कर मछली लिया। घास क्या है? नहीं तो चाइना ग्रास तो अलग है और हाँ, मछली घास अलग चीज़ है। वो एक चीज़ नहीं है ना? नहीं, वो एक चीज़ नहीं है, वो मैं ये फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। वो भी नेक्स्ट टाइम आपको खिलाऊंगी मैं। हाँ, ये बहुत स्लिपरी हो रहा है। लाओ लाओ, इसको मैं करती हूँ। आपने अगर शरबत को मिक्सिंग वगैरह करनी है, ये हो रहा है, मैं इसको देखूँ पहले। हाँ ये तो फ़ौरन से हो जाएंगे। इतने काफ़ी है ना? जी जी जी, मतलब ये क्वांटिटी काफ़ी है ना? हाँ जी। शरबत की मिक्सिंग के लिए मुझे कुछ दे दें आप, जग वगैरह दे दें। जग चाहिए? बड़ा जग? जी, बड़ा जग दे दें मुझे मिक्सिंग के लिए। ठीक है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत माँ की इजाज़त है। क्या था? इजाज़त की माँ। इजाज़त की माँ है। इसमें मेरे बहुत ऐसे आए हैं। अच्छा, ये हो गया। हाँ, शरबत के लिए हम ले लेंगे 1 लीटर दूध ले लेंगे पहले। 1 लीटर के करीब दूध है। ये मुहर्रम का शरबत कहलाता है, वैसे तो मुहर्रम में ही बनता है ये खास शरबत। ये ले लेंगे। इसके बाद आपके घर में कोई भी जो चाशनी होती है, ग्रीन हो जाए, रेड हो जाए, तो मैं ग्रीन चाशनी ले रही हूँ इसमें। ठीक है, वो आप देख लें आपके टेस्ट के हिसाब से कि कितना आपको मीठा चाहिए। सही है। इसके बाद मैंने इसमें ये कोई भी शरबत कोई भी यूज़ कर सकते, बाजार वाला, मैं नाम नहीं हरा सकती, लेकिन कोई भी बड़ा ले सकते हैं। सही है, इसके बाद चिया सीड्स होते हैं, मतलब तुक मलंगा होता है, उसमें मैंने पानी डाल के उसको भिगो दिया था। सही है। ये डाल देंगे हम। डाल देंगे। इसके बाद इसमें मेरे पास ब्लेंस्ड हुए हुए आलमंड्स हैं। जैसे आलमंड्स का छिलका मुंह में आता है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसको बॉईल करके इसको ब्लेंड कर दिया। इसमें पिस्ताचियोज भी डालते हैं, कैश्यूज भी डालते हैं, जो ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं डाल दें। ठीक है, तुक मुलंगा शरबत है, बादाम है, और ये आपने एक नई चीज़ बताई कि चाइना ग्रास। ये चाइना ग्रास होता है, इसमें कलर तो देखें, ये वरना जेली जो होती है ना वो दब जाती है। देखिए थिक थिक है ये। हाँ, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए थिक होती है ये। ठीक है। उसमें चीनी डाल दे तो मीठा हो जाएगा, तो आपको कोई इशू ही नहीं होगा। सही। वो लग रहा है कि जेली। मिक्सिंग का ये विस्क लेना है या चमचा ले लेती हूँ मैं। ठीक है। चीनी वगैरह नहीं इस्तेमाल नहीं, क्योंकि चाशनी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, शरबत की। और इसको अच्छे से बर्फ़ डालकर आप, चलो ये भी तैयार है। बिस्किट्स भी अब ऑलमोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये जो मनसलवा के चिकन सीख कबाब हमने फ्राई करके अलग किए, इसका कटाकट वाली रेसिपी हम आपको सिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। अब थोड़ा सा ट्रिकी आ गया। ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही है सवेरा। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही, मैंने कभी किया नहीं। अब इसमें पैन में हमने पहले हाफ कप थोड़ा ऑयल ले लिया है, और हाफ कप मतलब 2 टेबल स्पून जितना हमने बटर ले लिया, क्योंकि बटर की अरोमा बहुत मज़े की होती है। ठीक है।
उसके बाद हम पहले इसमें प्याज डालेंगे। हाँ, ये कटाकट बना रहे हैं हम मानसलवा के चिकन सीख कबाब का, एक और नई रेसिपी को जन्म दे रहे हैं आपके लिए। अच्छा, ये गया प्याज, मज़ा आएगा, एंजॉय करोगी आप ना हाँ, इसको। न्यू चीज़ें ट्राई करनी हाँ। चाहिए, नो डाउट। देखो, हमारे लाइवली वीकेंड्स की वजह से आपको ये भी एक्सपीरियंस करने हाँ, को मिल रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन आज नो डाउट हमारी गेस्ट सवेरा ने बहुत ही मज़ेदार खाने तैयार किए और बहुत अच्छे से इनको जो है समझाया। चने का पुलाव भी हमने निकाल लिया, बहुत अच्छी शक्ल आई है, जायका खुशबू बहुत मज़ेदार। इसके बाद हमारे पास चॉप्ड एक हमने वो ले लिया था, टमाटर ले लिया था एक चॉप। हाँ, ठीक है। अच्छा, बिस्किट जो है उसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तो हो गए है ना, लेकिन अभी तक आपने कहा है कि कलर इसका नहीं आया। चेक करूं? जी जी, आप देख लें, श्योर। अब थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हुआ है, हल्का सा। 5 मिनट के बाद 5 मिनट में हम डिश आउट कर देंगे इसे। अच्छे लग रहे हैं बिस्किट भी। बिस्किट रोट, बिस्किट रोट। इसको थोड़ा सा कुक करके मसाले मसाले भी साथ डाल दो। हाँ, एक सेकंड। अच्छा, मज़ा आ रहा है ना? हाँ, एंजॉय नहीं कर रही हूँ। एंजॉय नहीं करेंगे। हर चीज़ को एंजॉय में लेना चाहिए। हाँ। इतना सीरियस है कि क्या करेंगे इंसान। इसमें हम नमक, हाँ अभी मैंने चेक किया, थोड़ा सा और। हाफ टी स्पून नमक थोड़ा सा डाल देंगे। ठीक है, नमक वही आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेगा। सही है। चिली फ्लेक्स भी मुझे मतलब स्पाइसी पसंद है, हमें हाँ। थोड़ा चटपटा पसंद है, तो मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी। बाकी अगर आपको नहीं पसंद है चटपटा तो इट्स नॉट, ठीक है, आप कम डाल लें। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन डालेंगे हम। इसके बाद हमारे पास इसमें टर्मरिक है। ठीक है, लाल मिर्च, लाल मिर्चें हैं। ये ख़ास इंग्रेडिएंट है ना, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आखिर में हमेशा डलती है, हाँ, इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार आती है। अच्छा, ये सारे मसाले आपने डाल दिए। नमक, हल्दी और लाल कुटी हुई मिर्चें, अदरक लहसुन, प्याज, टमाटर, तेल और बटर में ये थोड़े से वो हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे अच्छे से टमाटर और प्याज। फिर आप ये कबाब डाल दोगी, सीख कबाब जी। और फिर इनको भी साथ साथ। सही है। चलो, कहने को तो होगा कि मैंने कटाकट भी बनाया प्रॉपर तरीके से। फ्रेंड्स वगैरह को कैसी लगती है कुकिंग वुकिंग करके खिलाएं खाना? हाँ, फ्रेंड्स को भी खिलाया मैंने काफ़ी, अच्छा, लेकिन अब थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है। हाँ, क्यों कम? कोरोना वगैरह थे तो इतना ज़्यादा हैंग आउट होते नहीं थे अच्छा, हमारे। देखो मैं अब meetup। निकाल रही हूँ अच्छा सा हाँ कलर। जी, ये हो गए, बस अब निकाल लें इसको। सना ज़्यादा हो जाए। ये हमारे पास ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसमें मैं कबाबें डाल दूँगी, लेकिन इसको फिर भी अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो टमाटर को ऐसे गलने छोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है ना। हाँ, मैं वो देख रही हूँ कि किसने निकाल के मैंने रखा इसमें है। मोनसलवा की सीख कबाब डाल दी है। अच्छा जी, मैंने बिस्किट अभी पीछे ही रखे हुए हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। असल में वो ग्रिल नहीं है, वरना मैं यहाँ पे ला के रख दूँ इसको। लग बहुत अच्छे रहे, मज़ेदार बनी है। इसको बेक होने के बाद निकलेंगे ना तो उसको ग्रिल पैन मतलब ग्रिलर जो आपके पास वो जो होता है ना, स्टैंड होता है, ग्रिल स्टैंड। मैं वही ढूंढ रही थी, मुझे वो यहाँ रखी ना मैं, तो फिर हर शक्ल तो आपको दिख रही होगी ना, आप शॉर्ट बना ले अपना। उस पर रख दीजिएगा ना तो क्रिस्पी हो जाएंगे ना। अच्छा, अभी शोर शुरू होने वाला है, इससे पहले ज़्यादा खटाखट की आवाज़ है। हम ब्रेक लेना चाहें, रिकैप ब्रेक, तो फिर जा सकते हैं। हाँ जी, आप लोग जाइए, बाकी ये चीज़ें तैयार हैं, कबाब भी डल चुके, सिर्फ कसूरी मेथी डलनी है एंड में। ब्रेक। रोट बिस्किट, अटसा, घी 125 ग्राम, चीनी 100 ग्राम,
मैदा 100 ग्राम, सूजी 50 ग्राम, खुश्क दूध 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, बेकिंग पाउडर 3/4 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, दूध 1/4 कप, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा, लेमन कलर हस्बे ज़रूरत, पिस्ते 2 खाने के चमचे, बादाम 2 खाने के चमचे, खोपरा 2 खाने के चमचे, अखरोट 2 खाने के चमचे गार्निश के लिए, तिल गार्निश के लिए, खसखस गार्निश के लिए, सौंफ गार्निश के लिए। तरकीब: एक दरमियाने बोल में मैदा, खुश्क दूध, सूजी, बेकिंग पाउडर, छोटी इलायची, वनीला एसेंस, अंडा, घी और चीनी डालकर मिक्स करें। अब खोपरा, बादाम, पिस्ते और अखरोट को मोटा मोटा पीस कर बोल में मिक्स करें। फिर लेमन कलर शामिल करके गर्म दूध के साथ गूंद कर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर दोबारा डो को गूंद कर रखें। उसके बाद अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। बेकिंग पैन को पहले से ग्रीस करें। अब पार्चमेंट पेपर या फॉयल लगाएं। फिर डो के बिस्किट्स बनाकर बेकिंग पैन में फासले से रखें। उसके बाद अंडे से ब्रश करके खसखस, तिल और सौंफ लगाकर 10 मिनट बेक करें। उसके बाद टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर करके मुकम्मल बेक कर लें। हलीम: अज्जा बीफ आधा किलो, गंदम 1 कप, मिक्स दालें 1 कप, जौ 1 कप, तेल आधा कप, प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हलीम मसाला 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, घी या तेल आधा कप। गार्निश के लिए: हरा धनिया गार्निश के लिए, लहसुन स्लाइस गार्निश के लिए, अदरक स्लाइस गार्निश के लिए, हरी मिर्च स्लाइस गार्निश के लिए, लीमू का स्लाइस गार्निश के लिए, तली प्याज गार्निश के लिए। चाट मसाला हस्बे ज़रूरत। तरकीब: गंदम, जौ और मिक्स दालों को रात भर अलग अलग भिगो दें। फिर गंदम और जौ 10 कप पानी के साथ धीमी आंच पर पका लें। अब दालों को 6 कप पानी के साथ धीमी आंच पर उबालें और पीस लें। पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई करें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, हलीम मसाला, पिसा धनिया, नमक, हल्दी, मिक्स स्पाइस और ज़ीरा डालें और ढककर पकाएं। अब इसमें बीफ शामिल करके 4 से 6 कप पानी मिला लें और ढककर पकाएं। फिर बीफ को हैंड ब्लेंडर से रेशा करके गंदम और दाल के मिक्सचर में मिक्स कर दें। उसके बाद पैन में डालकर अच्छी तरह मैश करें और थोड़ा सा पानी डालकर पकाएं। अब गर्म मसाला और चाट मसाला डालकर मुसलसल घोटें और आधे घंटे के लिए मजीद पका लें। आखिर में घी शामिल कर दें। फिर पैन में स्लाइस की हुई प्याज फ्राई करें और हलीम पर भगार लगाएं। आखिर में सर्विंग बोल में निकालकर हरा धनिया, लहसुन स्लाइस, अदरक स्लाइस, हरी मिर्च स्लाइस, लीमू का स्लाइस और तली प्याज से गार्निश करके सर्व कर दें। चने का पुलाव: अज्जा चावल आधा किलो, उबले चने 250 ग्राम, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, तली प्याज 1 कप, पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, मिक्स स्पाइस 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया 1/4 कप, तेज़ पत्ते 2 से 3 अदद, नमक हस्बे ज़ायक़ा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज को सुनहरा भून लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा, तेज़ पत्ते, मिक्स स्पाइस, कुटा धनिया, चिकन पाउडर और हरी मिर्च डालकर फ्राई करें। फिर पानी मिलाकर चने शामिल कर दें। उसके बाद उबले चावल शामिल करके पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो 10 मिनट के लिए दम दें। आखिर में चूल्हे से उतारकर हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। दूध शरबत: अज्जा दूध 1 लीटर, लाल या हरा शरबत 1 कप, तुख मलंगा 1/4 कप, खुश्क मेवे 1/4 कप, चाइना ग्रास 1 कप, लाल खाने का रंग हस्बे ज़रूरत, हरा खाने का रंग हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चाइना ग्रास को 1 गिलास पानी में भिगो दें। फिर इसे 2 हिस्सों में तकसीम करके हरा रंग और लाल रंग डालें। जब चाइना ग्रास जेली की तरह सेट हो जाए तो ब्लेंडर में दूध, लाल या हरा शरबत, तुख मलंगा, खुश्क मेवे और चाइना ग्रास डालकर ब्लेंड कर लें। आखिर में खुश्क मेवे से गार्निश करके सर्व करें। हमारी आज की टेबल सिर्फ भरी हुई नहीं बल्कि बहुत मज़ेदार खानों से भरी हुई, और आज सवेरा ने तो कमाल कर दिखाया। सवेरा, आप योर मोस्ट वेलकम लाइवली वीकेंड्स में, लेकिन आपके लिए शर्त ये रखी है हमने, नेक्स्ट टाइम हम आपको आने देंगे जब आपकी अम्मी भी राज़ी हो जाएंगी। श्योर। अब अम्मी के ऊपर है कि अगर वो चाहती हैं कि इनकी बेटी दोबारा आए लाइवली वीकेंड्स में तो उनको भी आना पड़ेगा और 1-2 डिशेस सिखानी पड़ेंगी। ठीक है, अम्मी को जाकर ख़ास बोल देना अगर वो उन्होंने शो नहीं देखा। ज़रूर ज़रूर। तो इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन आवर शो। आपको खुद कैसा एक्सपीरियंस लगा आज के शो में? बहुत अच्छा, मतलब इट वाज लाइक बहुत मुझे मज़ा बहुत आया। मतलब ये आपके लिए रूटीन था तो मुझे इतना नर्वसनेस नहीं हुई कि फर्स्ट शो में ज़्यादा थी, मतलब इसमें मुझे इतनी ज़्यादा नर्वसनेस नहीं थी, आई वाज फाइन विद दैट। हाँ, क्योंकि बात करने का सारा मैंने संभाल लिया था, हम अपने काम में लगी हुई थी। बिस्किट रोट बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ये सारी रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार हैं और ऐसी हैं कि आप वाकई में इसे ट्राई करें। स्पेशली मोनसलवा के जो आपने उसमें मक्खन में करके और वो कटाकट किया है ना,
उसका एक बिल्कुल अलग new फ्लेवर recipe है है, ये बिल्कुल तो न्यू है। रेसिपी है। मतलब आप सीख कबाब को किस तरीके से पेश कर सकते हैं। तो इट वाज वंडरफुल और इंशाल्लाह आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। विद योर मदर। और एनिक्स का तोहफा आपके साथ Thank you so जाएगा much. हमारे शो की तरफ से। और ये हमारा आज का शो था। रात हमारा शो रिपीट होगा 9 बजे, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और ये रेसिपीज़ ज़रूर नोट करके बनाइएगा, आप वाकई में इंजॉय करेंगे। इवन के बिस्किट भी आपको मज़ा आएगा बना के रखें, आज नहीं तो फिर किसी दिन भी आप लोग बना लीजिए। तो हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए मेहमान नई रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छी दुआएं मांगें, अच्छी सोच रखें और अपना भी ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।